Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Varsha, Ritik, Kajal, Deepshika, Abhimanyu. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. हाँ जी, तो भाई हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट पूजा, हाँ जी, है ना, अभिषेक कुंवर। तो कल हम लोगों ने, मतलब कल तो हैशटैग चला था ट्विटर कैंपेनिंग, इस चक्कर में कल तो हमने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, बट आज जरूर पढ़ाएंगे आपको। और वही सीटिंग अरेंजमेंट का ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बैंकिंग पीओ मेंस लेवल वाले कर रहे हैं ना। अप टू एसएससी लेवल तो हम कर चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है। समझ रहे हो आप लोग? बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है। चलिए, तो भाई साहब बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। अब देखो, क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन क्या है। ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड टू सर्कुलर टेबल इन टू डिफरेंट रूम ऑफ द सेम हाउस. In one room, four persons are sitting towards the center, while in another room, four people are facing away from the center. Both the table kept along the wall joining the two rooms. The table around which two people are facing towards the center is to the left of the wall joining the two rooms. ओके, देखो यहां से लेकर यहां तक जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको सिर्फ इतना बताती है कि एक घर में बेटा, एक घर में एक घर है, उस घर में एक दो रूम है जो एक दीवार से कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। दो रूम दीवार से जुड़े हुए हैं एक घर में, ठीक है। एक टेबल यहाँ पे रखी है, एक टेबल यहाँ पे रखी है। जो टेबल लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका फेस सेंटर में है, और जो टेबल राइट हैंड साइड पे है उसका फेस सेंटर से बाहर है। चार लोग यहाँ बैठे हैं, चार लोग यहाँ बैठे हैं, इस तरीके से लोग बैठे हैं। तो यहां से बेसिकली हमारा क्वेश्चन शुरू होगा इस पॉइंट से। तो ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सको। तो आप यहां से अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहां से अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहां से, ठीक है। जो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको समझा दी कि दो रूम है, लेफ्ट राइट। एक लेफ्ट हैंड वाले रूम पे चेयर पड़ी हुई है जिसमें चार लोग बैठे हैं फेस सेंटर करके। राइट हैंड साइड वाले रूम में एक चेयर पड़ी हुई है जिसमें चार लोग बैठे हैं फेस अपोजिट टू सेंटर करके। और लोग इस तरीके से बैठे हैं कि इनकी चेयर की पोजीशन बिल्कुल सेम है, इस तरीके से, ठीक है। कोशिश करो एक बार क्वेश्चन को बनाने की। हाँ जी, जल्दी से कोशिश करो। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, आप में बहुत तेज दिमाग है। आप डाबर का च्यवनप्राश खाती हैं शिवानी। आज की क्लास लाइव नहीं लग रही है। आप डाबर च्यवनप्राश खाती हैं, सोना चांदी से तेज दिमाग है। नहीं, चांदी दे तेज दिमाग, सोना दे तेज, ऐसा पता नहीं क्या था, जो भी था। तो आपका दिमाग बहुत तेज है। तो इतना जो दिमाग है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो हम ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। टुकुना, टुकुना, व्हाट इज द नेम? टुकुना। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। आप बहुत लो लग रहे हैं सर। बस ऐसे ही, तबीयत भी ठीक नहीं होती है कभी कभी, इसलिए लो लग रहे होंगे आपको। हाँ जी,
बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब बातें मत बनाओ, कमेंट्स मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बातें मत बनाओ। जल्दी। हाँ जी, देखो पहला पॉइंट है ए इज फेसिंग द सेंटर। ए इज फेसिंग द सेंटर, ए का मुख केंद्र की ओर है। ए इज फेसिंग द सेंटर, ए का मुख केंद्र की ओर है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर ए का मुख केंद्र की ओर है तो मैं ए को कहां बैठाऊं? मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बैठाऊं या राइट हैंड साइड पे? सर जो मुख केंद्र वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं, ए का मुख केंद्र की ओर है, तो जो ए है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है। जो ए है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है, ए का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, E is sitting between G and H. E is sitting between G and H. E G और H के बीच में है। अब देखो हमें नहीं पता बेसिकली E G H को कहां बैठाना है, तो ये हिंट है, ये हिंट हम लिख लेते हैं। E is sitting between G and H. G और H के ठीक बीच में E बैठेगा, ये हिंट हमने लिख ली। हमें नहीं पता ये लोग कहां बैठेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है D is sitting to the immediately left of F. देखो डी एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, हमें नहीं पता डी और एफ कहां बैठेंगे, तो डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ। डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, ये भी मैंने हिंट लिख ली अलग से। नेक्स्ट पॉइंट है एच इज सिटिंग नियर द वॉल विद हिज बैक साइड टुवर्ड्स द वॉल। देखो एच इज सिटिंग नियर द वॉल, एच जो है वो दीवार के किनारे पर बैठा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, एच अगर दीवार के किनारे पर बैठा है मतलब दीवार के साथ में बैठा है, तो दीवार के साथ में दो लोग बैठे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो ऐसे लोग हैं जो दीवार के पास में बैठे हैं। लेकिन जो एच है वो इस तरीके से बैठा है ताकि उसकी जो बैक है, बैक वो दीवार की तरफ है, उसकी पीठ दीवार की तरफ है। अगर एच की पीठ दीवार की तरफ है तो डेफिनेटली बेटा एच ये होगा, क्योंकि इस व्यक्ति की जो पीठ है वो दीवार की तरफ है, तो डेफिनेटली एच ये होगा। और जैसे ही मैंने एच को बैठाया, मैं इस वाले पॉइंट को यूज कर सकता हूं। जी और एच के बीच में ई बैठा है, तो बेटा जी और एच के बीच में ई है। ई ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जी ये है, 100% जी ये है। जी और एच के बीच में ई को मैं ऊपर नीचे कहीं भी बैठा सकता हूं। ठीक है, तो ए और ई दोनों ही यहां पर बैठेंगे, ए और ई दोनों ही यहां पर बैठेंगे। तो डी एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एफ और डी को मैं यहां बैठाऊंगा, यहां पर एफ और डी को मैं यहां बैठाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द वॉल ज्वाइनिंग द टू रूम। देखो जो सी है वो 100% यहां बैठेगा, और जो सी है उसका जो फेस है ना वो दीवार से दूसरी तरफ है। तो बेटा दीवार से दूसरी तरफ फेस सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति का है, 100%, तो डेफिनेटली ये सी है, 100% यही सी है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ चेयर ऑन विच ए एंड एफ आर सिटिंग आर सेम। देखो ए और एफ जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो सिटिंग सेम है। अब मेरे भाई मेरे दोस्त इस पॉइंट को ध्यान से समझना, छठे पॉइंट को। ए और एफ जहां बैठे हैं उन चेयर्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं, अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं तो मुझे एफ को यहां बैठाना पड़ेगा, और अगर मैंने एफ को यहां बैठा दिया तो क्या एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी आ पाएगा? सर एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी 100% आ जाएगा। तो मैं एफ को यहां बैठा सकता हूं, ए को यहां बैठा सकता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर ए को यहां बैठाओगे तो एफ को यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ए और एफ की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो क्या एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पे डी आ पाएगा? सर एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी नहीं आ पा रहा, ना 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 ना, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं ए को यहां नहीं बैठा सकता, तो 100% ए को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, तो एफ को यहां बैठाना पड़ेगा। एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी है। यहां पर कौन बचा? यहां पर बचा ई, और यहां पर कौन बचा? यहां पर बचा बी।
और ये हमारी अरेंजमेंट फाइनली कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट फाइनली कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बैठेंगे, राइट हैंड साइड पे ये बैठेंगे, और हर पर्सन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है कि किसका फेस दीवार के विपरीत है, किसका फेस दीवार की तरफ है, इस टाइप से। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? हाँ, अरे था कि नहीं? चलिए साहब, एक और आपको खतरनाक से क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को तो देख के डर जाओगे, चीटी चीटी सी, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। तो आप क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ ही नहीं सकते, और बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है तो सिर्फ इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़कर ही काम चलाओ, क्योंकि बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको शुरू की इन्फॉर्मेशन पढ़ के बताता हूँ इन्फॉर्मेशन है क्या, फिर बाद में इस क्वेश्चन को मैं जूम कर दूंगा। क्वेश्चन ये है बेटा, 11 पर्सन है, 11 दोस्त हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, जिनमें से 4 लोगों के पास कुछ सिक्के हैं, बट नॉट मोर देन 2 ऑफ सच पर्सन कैन सिट टुगेदर। ओके, देखो क्वेश्चन ये है, 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लोग हैं, और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, और इन 11 में से 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ कॉइन्स है, जिसके पास कुछ कॉइन्स है, और दो से ज्यादा कोई भी 2 लोग एक साथ नहीं बैठे हैं जिसके पास कॉइन है, नॉट मोर देन 2 पर्सन, यानी कि मैक्सिमम 2 ही लोगों के पास कॉइन हो सकते हैं जो एक साथ बैठे हैं। ठीक है, हाँ जी, आपसे रीजनिंग पढ़ के धन्य हो गए। अरे धन्य बनने क्या भैया, मेहनत करोगे तो बस सिलेक्शन पा जाओगे। हाँ, तो कोई भी बेटा 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठे हैं जिनके पास सिक्के हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 ही लोग एक साथ बैठ सकते हैं जिनके पास सिक्के हैं। और यहां से एक क्वेश्चन शुरू होगा, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को जूम कर दूं, वरना आपको कुछ दिखेगा नहीं, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को देख सको। देखो, यहां से क्वेश्चन शुरू कर दो आप, यहां से यहां से क्वेश्चन शुरू कर दो बनाना। चलो, एक बार थोड़ी सी कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश एक बार आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। मैं आपको 4 से 5 मिनट का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया ना तो आप बैंक पीओ मेंस में पार हो गए, अगर ये क्वेश्चन आप बना ले जाते हो तो। 11 लोग हैं, सबका फेस नॉर्थ में है, जिनमें से 4 लोगों के पास पैसे हैं, और कोई भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते जिनके पास पैसे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पीओ के लिए है ये क्वेश्चन, बाकी किसी और एग्जाम के लिए है ही नहीं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बैंकिंग पीओ देना है, उसके अलावा किसी पेपर के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। इवन बैंकिंग क्लर्कल, हाँ, बैंक क्लर्कल के लिए भी ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्लर्कल लेवल के लिए भी ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ पीओ लेवल के लिए है। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा बेटा साफ, अब क्या दिक्कत है, करो कोशिश करो।
हाँ नितेश, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलिए साहब, तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन, एटलीस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ी ली होगी। हाँ क्यों भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ ही आ रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन है क्या, आ रहा है कुछ समझ के, नहीं आ रहा मेरे भाई? हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा तो देखो स्पेस हमें भी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो थोड़ा छोटा तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए। हाँ जी, अब आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बेहद ध्यान से सुनना और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक? देखो, पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी एंड ही हैज वन कॉइन लेस देन दैट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। इस सेंटेंस की लैंग्वेज को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जेड का एक पड़ोसी है, जेड का एक पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं, जिसके पास कुछ सिक्के हैं और उसके पास उतने सिक्के हैं जितने उसके लेफ्ट में लोग बैठे हैं ना, उससे एक कम। जैसे इन दोनों में से किसी एक के पास सिक्के हैं, सपोज जैसे इसके पास सिक्के हैं, तो इसके पास उतने सिक्के होंगे जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं ना, उससे एक कम सिक्के इसके पास है। या फिर अगर इसके पास हैं तो इसके पास भी उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, उससे एक कम। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग। आप बिल्कुल सारे स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि जब तक इस स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाओगे बेटा, तब तक आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, ठीक है? एक भाई साहब कह रहे हैं कि इसको 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। भाई गधे, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, ये 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है? ये 1 नंबर का या 2.5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है बेटा। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये बैंक का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब आप इस इंफॉर्मेशन को बना लोगे, जब आप इस अरेंजमेंट को बना लोगे, तो बेटा इस अरेंजमेंट से रिलेटेड एक नहीं 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। तो ये 15 सेकंड में कैसे सॉल्व हो जाएगा? सपने आ रहे हैं तुम्हें 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन? हाँ क्यों भाई, 15 सेकंड में तो तुम जय माता दी करोगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पे तुम जय माता दी करोगे तब भी 15 सेकंड से ज्यादा का समय ले लोगे, ठीक है? हाँ चलो, तो बेटा जेड का एक पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं और उतने सिक्के हैं उनके जितने लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। ये वाली इंफॉर्मेशन समझ आई कि नहीं आई आपको? ये वाला पॉइंट जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड B। J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड B। देखो Z और B का पड़ोसी J है, Z और B का पड़ोसी J है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। Z और B को मैं यहां भी बैठा सकता हूँ, Z और B को मैं यहां भी बैठा सकता हूँ। तो मेरे दोस्त दोनों ही पॉसिबिलिटीज बना लो। Z और B का पड़ोसी, Z और B का पड़ोसी J है, Z और B का पड़ोसी J है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। Z और B का पड़ोसी J है, Z और B का पड़ोसी J है। मैं B को यहां भी बैठा सकता हूं, मैं B को यहां भी बैठा सकता हूं। दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली, ठीक है? द अमाउंट ऑफ मनी W हैज इज द सेम एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ऑल द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। ये कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यू के पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, उनका टोटल सम मिला के जितने सिक्के बनते हैं वो सब के सब अकेले डब्ल्यू के पास है। डब्ल्यू के पास कितने सिक्के हैं? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं ना डब्ल्यू के, उन सबके पास मिलाकर कुल जितने सिक्के हैं वो अकेले डब्ल्यू के पास है, ठीक है? एच इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एच डब्ल्यू के तुरंत बाईं ओर है, तो बेटा H किसके बाईं ओर है? W के। H को W के तुरंत बाईं ओर बैठा दो। H इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W। एंड वर्ड किसके लिए है? H के लिए। H थर्ड टू द राइट ऑफ I। बेटा जो H है वो I के थर्ड राइट में है,
अगर ये आई के थर्ड राइट में है और डब्लू के तुरंत लेफ्ट पे है, ये डब्लू है, डब्लू के तुरंत बाईं ओर एच है, और ये किसके थर्ड राइट है, ये आई के थर्ड राइट है, 1 2 3। तो जो एच है बेटा वो आई के तो थर्ड राइट पर है लेकिन डब्लू के तुरंत लेफ्ट पर है। इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैज 1 कॉइन लेस देन हिम। देखो यू का जो पड़ोसी है ना उसके पास पता है कितने सिक्के हैं, उसके पास यू के पास जितने सिक्के हैं ना उससे एक कम सिक्के हैं यू के पड़ोसी के पास। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स इज कैरिंग सम मनी। एक्स का एक पड़ोसी है, एक्स का एक पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। डब्लू हु इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू। डब्लू किसके लेफ्ट पे है, यू के लेफ्ट पे है। डब्लू यू के तुरंत बाईं ओर है। डब्लू इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू। डब्लू यू के तुरंत बाईं ओर है। डब्लू यू के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। इज सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, और जो डब्लू है वो एक्स के सेकंड राइट पे है। डब्लू एक्स के सेकंड राइट पे है, डब्लू एक्स के सेकंड राइट पे है। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में जे है। बेटा ये जो जे है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है, जी के। तो मैं जी को यहाँ बैठाऊंगा, मैं जी को कहाँ बैठाऊंगा, मैं जी को यहाँ बैठाऊंगा। जी के थर्ड लेफ्ट में जे है, जी के थर्ड लेफ्ट में जे है। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। Z किसके सेकंड राइट पे है, V के सेकंड राइट पे है। Z किसके सेकंड राइट पे है, V के। अब देखो इस केस में जो Z है वो कभी भी V के सेकंड राइट में नहीं आ सकता, तो ये वाली अरेंजमेंट गलत हो गई क्योंकि जो Z है वो V के सेकंड राइट में है। मैं इस वाले केस को नीचे बना लेता हूं जरा एक बार। V Z J B G, और ये वाली अरेंजमेंट गलत हो गई। Z हु वर्ड किसके लिए है, V के लिए। V इज एट वन एंड। ओहो, V एक किनारे पर बैठा है भाई साहब। अगर V किनारे पर बैठा है तो बाकी सारे लोग बैठेंगे इस साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बेटा ये जो चार लोग है ना एक्स एच डब्ल्यू यू, ये चारों एक साथ आएंगे। ये चारों एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं, एक्स एच डब्ल्यू यू। और ये कौन बचा, आई। और यहाँ कौन बचा बैठने के लिए, कौन बचा, जेड हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया। यहाँ पर बचा पी। तो बेटा 11 लोगों को तो हमने बैठा दिया, 11 लोगों को तो हमने बैठा दिया बड़े प्यार से। अब इन्हें सिक्के देने हैं, सिक्के। अब इनको सिक्के कैसे दें हम, इनको सिक्के कैसे दें। देखो एक पॉइंट था सबसे पहला कि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी। जेड का एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं। जेड का एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पास कुछ सिक्के हैं, और उतने सिक्के हैं जितने उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम, जितने उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जेड के दो पड़ोसी हैं, जेड का पड़ोसी पी भी है, जेड का पड़ोसी जे भी है, ठीक है। तो पी और जे, जेड के ये दो पड़ोसी हैं। इनके पास कितने सिक्के पता है, जितने इनके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। जेड के लेफ्ट में पी बैठा है, पी। अगर पी के पास कुछ सिक्के हैं तो बेटा पी के पास कितने सिक्के होंगे, जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम सिक्के होंगे। तो पी के लेफ्ट में एक पर्सन बैठा है तो पी के पास कितने सिक्के हो गए बेटा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पी के लेफ्ट में एक व्यक्ति बैठा है तो पी के पास सिक्के हो गए 0। इसीलिए पी के पास सिक्के नहीं है। 100% जो जेड का पड़ोसी जिसके पास सिक्के हैं वो बेटा जे है, जे के पास सिक्के हैं। जे के पास कितने सिक्के हैं, जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। बेटा 3 व्यक्ति इसके लेफ्ट में बैठे हैं तो डेफिनेटली जे के पास 2 सिक्के हैं, डेफिनेटली जे के पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। 100%। U has the number of coins as the number of persons sitting between him and the person who has the 2 coin। U के पास उतने सिक्के हैं जितने U और जिसके पास 2 कॉइन है, इनके बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने सिक्के U के पास है। तो बेटा 2 कॉइन किसके पास है, J के पास,
और यू के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिक्के यू के पास है, 6 सिक्के यू के पास है, 6 सिक्के यू के पास है। अच्छा, यू का जो पड़ोसी है उसके पास यू से एक कम सिक्के हैं, यू का जो पड़ोसी है उसके पास यू से एक कम सिक्के हैं, तो बेटा 6 से 1 कम 5, डब्ल्यू के पास 5 सिक्के हैं। अच्छा, एक्स का एक पड़ोसी है उसके पास कुछ सिक्के हैं, एक्स के दो पड़ोसी हैं, या तो जी या एच, इन दोनों में से किसी एक के पास कुछ सिक्के हैं। और बेटा एच के पास सिक्के हो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी जिनके पास दो से ज्यादा, मतलब जिनके पास सिक्के हैं वो दो से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। तो 100% जो एक्स का पड़ोसी है ना जिसके पास सिक्के हैं वो एच नहीं, वो जी है। अब हमें ये पता लगाना है कि जी के पास कुल कितने सिक्के हैं, हमें ये पता लगाना है कि जी के पास कुल कितने सिक्के हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, डब्ल्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उनके पास टोटल जितने सिक्के हैं, उनके पास टोटल जितने सिक्के हैं उतने अकेले डब्ल्यू के पास है। तो इन दोनों के पास का टोटल डब्ल्यू के पास है, तो बेटा डब्ल्यू के पास 5 है, इसके पास 2 है, तो 100% जी के पास 3 सिक्के हैं। और ये क्वेश्चन बड़े प्यार से हमने सॉल्व कर दिया, पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ना पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? आपको हर एक सिंगल क्वेश्चन को कम से कम, अरे बेटा अगर मैं क्वेश्चन को फुल स्क्रीन पे कर दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ करूंगा? तुम्हारे सर के ऊपर। अबे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन कैसे दिखाऊं तुम्हें? मैं कहाँ सॉल्व करूंगा क्वेश्चन फिर? हम्म। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बेटा क्लरिकल के लिए बस लास्ट क्लास तक सफिशिएंट था। तो प्रैक्टिस सिटिंग अरेंजमेंट में पता है कैसे बनेगी? आप हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कम से कम घर पे 5-5 बार सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन को कम से कम आप 5 से 6 बार सॉल्व करो। मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन आपको 5 से 6 बार सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, ऐसा नहीं हर बार अलग अलग क्वेश्चन ना, एक ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते चले जाओ। चलो इस बार छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बनाओ इस क्वेश्चन को, ये छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म, बनाओ बनाओ।
हाँ जी, चलो आप लोग मेरी बात अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बेहद ध्यान से सुनना। पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 5 लोग बैठे हैं और उनका मुख ना केंद्र से बाहर की ओर है। 5 लोग बैठे हैं और उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। 1 2 3 4 5। ठीक है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रेप्स विद देम। P sits second to the right of the one who has the highest number of grapes। अच्छा, नंबर ऑफ ग्रेप्स है तो मान लो सबसे ज्यादा जो ग्रेप्स है वो नंबर 1 है, उससे कम नंबर 2, उससे कम नंबर 3, उससे कम नंबर 4 और इससे कम नंबर 5। नंबर 5 वाले के पास सबसे कम ग्रेप्स है, सबसे कम। ठीक है, इसके पास सबसे कम है और इसके पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। सबसे ज्यादा है नंबर 1 के पास। मान लो ये नंबर 1 है, मान लो ये नंबर 1 है। इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? इसके सेकंड राइट में बैठा है पी। 1 2, इसके सेकंड राइट में पी बैठा है। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 कभी पी नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं। नंबर 1 कभी पी नहीं बन सकता। नंबर 1 कभी पी नहीं बन सकता क्योंकि जो पी है वो 1 के सेकंड राइट पे है। टी हैज मोर ग्रेप्स देन क्यू एंड एस। बेटा जो टी है ना वो क्यू और एस से ज्यादा ग्रेप्स रखता है, तो टी ऊपर आएगा और क्यू और एस आएंगे नीचे। क्यू और एस नीचे आएंगे, टी ऊपर आएगा, बट नॉट द हाईएस्ट। लेकिन जो टी है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं जा सकता। टी पहली पोजीशन पे नहीं जा सकता। तो टी या तो बेटा सेकंड पे है या थर्ड पे है, क्योंकि इससे नीचे क्यू और एस को आना है। तो बेटा टी फोर्थ फिफ्थ पे कभी नहीं हो सकता। टी या तो सेकंड पे है या थर्ड पे है। वन हु हैज लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स सिट्स इमीडिएटली राइट टू पी। देखो पी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? पी का राइट इधर है। पी के राइट वो व्यक्ति बैठा है जिसपे सबसे कम अंगूर है, सबसे कम अंगूर है, सबसे कम अंगूर है। एंड हु वर्ड किसके लिए है? पी के लिए। पी इज नॉट नेक्स्ट टू क्यू। पी क्यू के पड़ोसी नहीं है। देखो पी क्यू के साथ आएगा नहीं, और जो क्यू है वो नंबर 1 पे बन नहीं सकता, तो क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू यहां नहीं आ सकता। 100% क्यू ये है, 100% क्यू ये है, 100% क्यू ये है। अब बेटा एस को कहां बैठाऊं मैं? एस तो डेफिनेटली ये जो क्यू है और जो एस है, अच्छा क्यू एस आर। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट। द वन हु हैज सेकंड लीस्ट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। अच्छा, जिसके पास सेकंड लीस्ट है ना, जो सेकंड लीस्ट पे है यानी कि 4, वो किसके सेकंड लेफ्ट पे बैठा है? जिसके पास सेकंड हाईएस्ट है यानी कि 2। 2 के सेकंड लेफ्ट पे 4 वाला बैठा है। क्यू डजंट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप। क्यू के पास सबसे कम ग्रेप्स नहीं है, तो क्यू के पास तो ऑब्वियस ही बात है सबसे कम ग्रेप नहीं है। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम। बस ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को यूज करो। जो सेकंड हाईएस्ट है उसके सेकंड लेफ्ट पे 4th है। बेटा सेकंड हाईएस्ट, क्या सेकंड हाईएस्ट पी हो सकता है? सर सेकंड हाईएस्ट कभी पी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि पी के सेकंड लेफ्ट पे ना 1 वाला है, जबकि पी के सेकंड लेफ्ट पे आना चाहिए 4th वाला। तो सेकंड हाईएस्ट कभी पी नहीं हो सकता, सेकंड हाईएस्ट कभी पी नहीं हो सकता। क्या सेकंड हाईएस्ट बेटा ये क्यू हो सकता है? क्यू, सर क्यू कभी सेकंड हाईएस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि क्यू से ऊपर टी को आना है। क्यू से ऊपर टी को आना है, टी नंबर 1 नहीं हो सकता, तो कम से कम टी 2 पर है। इसका मतलब क्यू कभी भी सेकंड हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सेकंड हाईएस्ट ये नहीं हो सकता, सेकंड हाईएस्ट कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फर्स्ट है और ये 5th है। तो 2 नंबर कभी पी नहीं बन सकता, क्योंकि 2 के सेकंड लेफ्ट पे 4th आएगा। और 2 नंबर कभी क्यू नहीं बन सकता, क्योंकि क्यू से ऊपर टी को आना है और क्यू से ऊपर टी आ नहीं पा रहा। तो डेफिनेटली जो 2 नंबर है वो 100% ये है। और 2 के सेकंड लेफ्ट पे वो आएगा जिसका नंबर है 4। 2 के सेकंड लेफ्ट पे वो आएगा जिसका नंबर है 4।
और ये जो P है इसका नंबर कितना बचा, इसका नंबर बचा 3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका नंबर बचा 3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या दिक्कत है बेटा, Q का नंबर कितना है 4, तो Q का नंबर 4 रख दो, ठीक है। और P का नंबर कितना है 3, P का नंबर 3 रख दो। और Q से ऊपर 100% T को आना है और T नंबर 1 हो नहीं सकता, तो T का प्लेस ये रख दो। तो बचा कौन सा S, ये S रख दो। नंबर 1 हो गया R, ये R रख दो, तो ये R हो गया, ठीक है। नंबर 5 हो गया S, नंबर 2 हो गया T, हो गई अरेंजमेंट। तो मेन जो पॉइंट था बेटा वो ये वाला पॉइंट था, सेकंड हाईएस्ट कौन है इनमें से। और जैसे ही आपने सेकंड हाईएस्ट पता लगाया उसके बाद आपकी अरेंजमेंट बड़े प्यार से सॉल्व हो गई। जैसे ही आपने सेकंड हाईएस्ट पता लगाया उसके बाद आपकी अरेंजमेंट बड़े प्यार से सॉल्व हो गई, सेकंड हाईएस्ट पता लगाते ही, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, certain number of people are sitting in a circular table facing towards the center, only few of their sitting positions are known। ये कहना चाह रहे हैं एक वृत्त के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं इनको नहीं पता। एक वृत्त के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं इनको खुद नहीं पता। एक वृत्त के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं लेकिन कितने लोग बैठे हैं इनको खुद नहीं पता। बेटा आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ पीओ मेंस लेवल वाले बच्चों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पीओ मेंस। अच्छा जब हम मंडे को मुलाकात करेंगे आप लोगों से तो बेटा पजल चैप्टर शुरू करेंगे आप, ठीक है। मंडे को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पजल चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। मंडे को जब आपसे मुलाकात करेंगे तो हम पजल चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। हाँ बेटा मार्च में आएगी अरविंद। सोचो क्वेश्चन के बारे में। बेटा एक वृत्त के चारों ओर लोग बैठे हैं लेकिन कितने लोग बैठे हैं ये नहीं पता। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं लेकिन कितने बैठे हैं ये नहीं पता।
बेटा जो पजल है ना, पजल वो मंडे से शुरू होगा ना, बताया था मैंने। मंडे से हम पजल पढ़ेंगे, मंडे से हम पजल का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि इस बार ऐसा क्वेश्चन है कि सर्किल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, लेकिन कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता, है ना। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, है ना, कितने लोग बैठे हैं व्रत के चारों ओर हमें नहीं पता। वो कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 12, 100, 50, 60, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट है बेटा, नॉट मोर देन 16% सिटेड इन अ सर्किल। 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, मतलब 1 से लेकर 16 तक लोग बैठ सकते हैं। 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं सर्किल के चारों तरफ, ठीक है। 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, 1 से लेकर 16 तक ही बैठे हैं, 1 to 16 तक ही लोग बैठे हैं। पहला पॉइंट क्या है, बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स। बेटा बी और क्यू पड़ोसी हैं, तो बी और क्यू पड़ोसी हैं, तो हम क्या करेंगे, इस बार पहली बार हम एक एक करके लोगों को बैठाएंगे। पहली बार हमें एक एक करके लोगों को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि टोटल पर्सन कितने हैं, और दोनों ही पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेंगी। हम बी को लेफ्ट में भी बैठा सकते हैं, बी को राइट में भी बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, और बी और क्यू एक साथ बैठे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेंगी, दोनों बना ली। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पहले से डिफाइन नहीं किया गया है कि व्रत के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट, टू पीपल सिटेड बिटवीन क्यू एंड जे। बेटा क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो फिर से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, जे इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है। तो पता है हमें क्या करना है, हमें दो दो पॉसिबिलिटी और बना ली है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोटा करके साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे दो दो पॉसिबिलिटी और यहाँ पे बनानी पड़ेंगी, मेरी मजबूरी है, क्या करूं मैं। खतरनाक क्वेश्चन है पीयू मेंस लेवल का। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी बना लो, एक इसकी बना लो, तो बी क्यू बी क्यू। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब दो लोग हैं जो क्यू और जे के बीच में बैठे हैं, तो मैं जे को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, क्यू और जे के बीच में दो लोग आ गए, और मैं जे को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, क्यू और जे के बीच में दो लोग आ गए, क्यू और जे के बीच में दो लोग, है ना। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो मैं जे को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, और क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो मैं जे को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, ठीक है। चलिए साहब, अगला पॉइंट, जे इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक येलो कलर। बेटा जे उसके 6 लेफ्ट में है जिसको येलो कलर पसंद है, तो जे किसके 6 लेफ्ट में है जिसको येलो कलर पसंद है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको येलो कलर पसंद है, ये इसके 6 लेफ्ट में है जे। जे किसके 1 2 3 4 5 6, जे उसके 6 लेफ्ट में है जिसको येलो कलर पसंद है। जे किसके 1 2 3 4 5 6, जे उसके 6 लेफ्ट में है जिसको येलो कलर पसंद है, 1 2 3 4 5 6, जे उसके 6 लेफ्ट में है जिसको येलो कलर पसंद है। सॉरी, ये गलती हो गई, जे 1 2 3 4 5 6, जिसको येलो कलर पसंद है उसके 6 लेफ्ट में जे है, जिसको येलो पसंद है उसके 6 लेफ्ट में जे, येलो के 6 लेफ्ट में जे, येलो के 6 लेफ्ट में जे है, येलो के 6 लेफ्ट में जे है। एम सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक कलर। पिंक के इमीडिएटली राइट में एम है, एम इमीडिएटली राइट में है किसके, पिंक के। 4 पीपल सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जे। देखो डब्ल्यू जो है वो बी और जे के ठीक बीच में है, डब्ल्यू बी और जे के ठीक बीच में है, बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है ना, बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है, बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है, बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है, ठीक है। और डब्ल्यू और एम के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 पीपल सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू और किसके बीच में, एम के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो बेटा एम को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ और यहाँ भी बैठा सकता हूँ।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। हाँ, एम को हम कहीं भी बिठा सकते हैं। तो डब्ल्यू और एम के बीच में, डब्ल्यू और एम के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ये भी हिंट लिख लो, 4 पीपल। अच्छा, ओहो सॉरी, एक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर मिसिंग है। ओहो, अब इस क्वेश्चन को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बेटा जो यहाँ पे मिसिंग है, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एरर है, वो तो हम भूल ही गए आपको बताना। एक सेकेंड, एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है ऊपर, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में करेक्ट करवाना पड़ेगा। लेट मी चेक। मिल तो जाएगा बेटा क्वेश्चन हमें। नहीं, कहाँ खो गया है क्वेश्चन? मिल जाए भाई। हाँ, शायद अब हमें मिल गया है। ये रहा। बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर, पहला पॉइंट सही है। टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे, दूसरा पॉइंट ठीक है। जे सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक येलो कलर, ये भी ठीक है। द वन हु लाइक पिंक कलर सिट फोर टू द राइट ऑफ द वन येलो कलर। ओके, द वन हु लाइक पिंक कलर सिट फोर टू द राइट येलो कलर, ये वाला पॉइंट मिस है। पिंक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ येलो कलर, पिंक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ येलो कलर, पिंक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ येलो कलर, ठीक है। पिंक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ येलो कलर। द वन हु लाइक पिंक कलर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन येलो कलर। एम सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक कलर। फोर पीपल सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जे, है ना। डब्ल्यू डजंट लाइक येलो कलर। चलो, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है बेटा, येलो का फोर्थ राइट, एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। येलो का फोर्थ राइट, एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। येलो का फोर्थ राइट, एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। येलो का फोर्थ राइट, एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। और पिंक के इमीडिएटली राइट में एम है, 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 पिंक के इमीडिएटली राइट में एम है। और एम और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं। देखो, एम और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं, एक दो तीन चार। एम और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो एक दो तीन चार, एम और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं। एम और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं, एक दो तीन चार। तो बेटा ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई हैं। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जबकि 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। यहाँ भी 16 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो ये 2 पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये 2 पॉसिबिलिटी सही है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, ये सही है और ये भी सही है। अभी तक ये 2 पॉसिबिलिटी सही है। डब्ल्यू डजंट लाइक येलो कलर, डब्ल्यू को येलो कलर नहीं पसंद है। एस सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के 6 राइट में एस है, एक दो तीन चार पाँच छह। डब्ल्यू के 6 राइट में एस है, एक दो तीन चार पाँच छह, डब्ल्यू के 6 राइट में एस है। द वन हु लाइक ग्रीन कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में ग्रीन है,
एस के सेकंड राइट में ग्रीन कलर है, लेकिन मेरे भाई एस के सेकंड राइट में ग्रीन कलर नहीं आ पाएगा, एस के सेकंड राइट में ग्रीन कलर नहीं आ पाएगा, एस के सेकंड राइट में ग्रीन कलर नहीं आ पाएगा। तो फाइनली ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट हो गई। नॉट मोर देन 16% पीपल सिट इन द सर्किल, द वन हु लाइक ब्लू सिट्स 4 टू द राइट ऑफ टी। टी के फोर्थ राइट में ब्लू है एंड नो वन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। बेटा टी के कोई साथ नहीं बैठा और टी के फोर्थ राइट में कौन है, ब्लू। टी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, 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 टी को मैं यहां नहीं बैठा सकता। टी ऐसी जगह बैठा है जिसके आसपास कोई बैठा ना हो, मतलब खाली जगह पड़ी हो। और टी के फोर्थ राइट 1 2 3 4, इसको ब्लू कलर पसंद है। और ये फाइनली हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये फाइनली हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, डब्ल्यू और एम के बीच में 1 2 3 4, चलो डब्ल्यू 1 2 3 4, डब्ल्यू और एम के बीच में 4 बैठा दो। लेकिन ये पहले ही गड़बड़ हो गई ना अरेंजमेंट, डब्ल्यू और एम के बीच में 4 बैठाओगे तब भी फोर्थ वाली फिगर गलत हो जाएगी, फोर्थ वाली फिगर वैसे भी गलत हो गई थी। ठीक है, क्योंकि एस के सेकंड राइट में क्या आना चाहिए, ग्रीन कलर आना चाहिए। तो भैया अब हम सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे पजल चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। जो बच्चे बैंक पीयू की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट का डेली बेसिस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। ठीक है, और वो एक ही क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करें। ठीक, चलिए थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।